India's first Prime Minister. Let me put before you some statistics. India killed 10 million girls in 20 years. 274 girls die every day in Punjab before they are born. 65% of women have reported some kind of abuse. Every 1 or 2 minutes, there is a dowry death. Infant mortality is 78 for girls. The literacy rate for females is only 54%. What does all this show? In India, discriminatory attitude towards women have existed for generations and affected the life of both genders. Although the Constitution of India have given men and women equal rights, gender disparity still remains. Gender discrimination still continues. Here is a street-fair representation by the Spartans highlighting this scenario in India. सोचता तो है मगर करता कुछ नहीं। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहाँ हर कोलरा में कम से कम एक ऐसा इंसान होता है जो हाथ को कहता है अपने शब्दों के साथ कॉम्प्रोमाइज को। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इसी समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को ही तुम्हारी नहीं है पड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने क्यों हो रही? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा। डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। डैडी मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल तुझे क्यों चाहिए मोबाइल? मम्मी मुझे बाइक चाहिए। मम्मी मुझे बाइक चाहिए। बाइक तुझे क्यों चाहिए बाइक? डैडी मुझे पैसे दो, एमबीए करने अब्रॉड जाना है। पैसे दो, एमबीए करने अब्रॉड जाना है। एमबीए तुझे क्यों करना है एमबीए? अरे बेटा अब्रॉड जाके करेगी क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा। आएगा फिर तू बस कहेगी तो तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। हो जाएगा तुझे तेरी शादी के लिए दहेज देना पड़ेगा। पड़ेगा जब तेरी बात घूम फिर के शादी पे ही आती है तो तू शादी कर ले और अपने बाप की दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जहाँ तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जहाँ तुझको सुखी संसार मिले। हमारे समाज में हर औरत को अपना निर्णय खुद लेने का पूरा अधिकार है। अगर फिर भी इजाजत आते हाउसवाइफ अपनी मर्जी से नहीं दूसरों के दबाव में आकर, आप जैसे लोगों के दबाव में आकर, क्योंकि घर वाले खुद कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इसी समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे मनोज तुझे मेरे ही घर में पैदा होने का, आज तो तुझे जुबान पाकर ही रहूंगा। अरे बच्ची गड्ढे में गिर गई। अरे सुनते हो बच्ची गड्ढे में गिर गई। नमस्ते, मैं हूँ विश्वता और आप देख रहे हैं DSC न्यूज। अभी समाचार मिला है कि एक बच्ची गड्ढे में गिर गई। चलिए उस बच्ची के पिता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा महसूस करे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कैसे महसूस? हम बहुत खुश हैं। हम टीवी पर आए, हमारी बेटी टीवी पर आए, हमारा पूरा गाँव टीवी पर आए। हम बहुत खुश हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये घटना कैसे घटी? वो हमारी बेटी खेल रही थी, खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। नहीं, हम जो नहीं बोले। इस देश में कितने खड्डे हैं, सरकार को हर खड्डे का हिसाब देना होगा। और इसी के साथ सरकार ने अपने बचाव में बच्ची के भविष्य के लिए
बहुत अच्छी खबर सुनने में आई है। आपके इस बारे में क्या विचार है और अपने पैसों का करेंगे क्या? हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हम इस पैसों को अपनी खेती बाड़ी में लगाएंगे। अरे खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्ची का भविष्य होगा ना, और उसे पढ़ लिख कर करना भी क्या है, काम काज सीखेगी और चले जाएगी अपने ससुराल। हमारे देश में कितनी ही छोटी बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती, सरकार की तरफ से 5वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा मिलने के बावजूद भी 40,000 लड़कियों के माँ बाप उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं और कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी, जो आज भी इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे, उस दिन इसी समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, जिंदगी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, तेरे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए। बाल विवाह महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसका भारत सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई है। नन्ही नन्ही बच्चियों को बड़े बुजुर्ग पराये मर्दों के साथ शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। क्यों? बताओ क्यों? शादी के 2 साल बाद। पता है इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था, इसीलिए तो घर से बाहर निकाल दिए होंगे। हाँ क्या? नहीं, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था, इसीलिए निकाल दिया। हाँ क्या? नहीं, शादी के 2 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ होगा ना, इसीलिए निकाल दिए होंगे। हाँ क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ है माँ, वो मुझे रोज मारते थे। दहेज ना देने की वजह से वो मुझे जलाने की धमकी दिया करते थे। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी माँ, कभी नहीं। अरे पागल हो गई क्या? बीबी चचा क्या कहेंगे? और मम्मी आंटी क्या कहेंगी? ये गाँव क्या कहेगा? पूरा समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा? इसकी सबको पड़ी है, मगर इस लड़की की दुविधा किसी को नहीं पड़ी। अरे कोई तो इसकी मदद करो, लेकिन नहीं, हमारे देश में सबको एक ही सलाह दी जाती है कि बेटा एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज कर ले। हर एक औरत के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहाँ उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए इस समाज की इजाजत लेनी पड़ती है। यह तो बस कुछ ही समस्या है जो हमने आपके सामने रखी। डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, डाउरी, ये सब लड़की को उसके सामने जीने नहीं देते। अगर तब हमने कॉम्प्रोमाइज किया होता तो आज हम इसे अंग्रेज के जूते साफ करे होते। हमारे देश में औरतों को जीने का भी हक नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब होता है टू लेट हर बी हरसेल्फ,